गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार में दो भाई रहते थे, राम प्रसाद और श्याम प्रसाद। दोनों भाइयों में गहरा स्नेह था और दोनों के विवाह हो चुके थे। बड़े भाई राम प्रसाद की पत्नी थी लक्ष्मी, जो गंभीर और समझदार स्वभाव की थी, जबकि छोटे भाई श्याम प्रसाद की पत्नी राधा, जिसे सब छोटी बहू कहते थे, हंसमुख और चंचल थी। छोटी बहू का विवाह कम उम्र में ही हो गया था। वह अपने ससुराल में सबकी चहेती थी। उसकी हंसी पूरे घर में गूंजती रहती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उसका पति उससे उतना स्नेह नहीं करता था जितना वह चाहती थी। श्याम प्रसाद अपने बड़े भाई की तरह गंभीर और अनुशासन प्रिय था। उसे अधिकतर धार्मिक ग्रंथों और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहना पसंद था। छोटी बहू का मन बहुत बेचैन रहता। वह चाहती थी कि उसका पति उसे प्रेम करे, उसके साथ समय बिताए, लेकिन श्याम प्रसाद अपने नियमों और आदर्शों में ही व्यस्त रहता। धीरे धीरे छोटी बहू की चंचलता उदासी में बदलने लगी। घर में छोटी बहू के अलावा उसकी बड़ी जेठानी लक्ष्मी थी, जो घर के सारे कार्यों को संभालती थी। लक्ष्मी और छोटी बहू में स्वभाव का बहुत अंतर था। लक्ष्मी परंपराओं का पालन करने वाली महिला थी, जबकि छोटी बहू थोड़ी आधुनिक सोच रखती थी। छोटी बहू को लगता था कि अगर वह अपने रूप रंग और वेशभूषा पर अधिक ध्यान देगी तो शायद उसका पति उसकी ओर आकर्षित होगा। उसने श्रृंगार करना शुरू कर दिया, अच्छे वस्त्र पहनने लगी, लेकिन इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बल्कि श्याम प्रसाद को यह सब अनावश्यक दिखावा लगता था। बड़ी बहू ने छोटी बहू को समझाया कि पति का प्रेम पाने के लिए केवल बाहरी सुंदरता पर्याप्त नहीं होती, बल्कि त्याग और सेवा से भी पति का हृदय जीता जा सकता है। लेकिन छोटी बहू की भावनाएं इतनी तीव्र थीं कि वह इन बातों को समझ नहीं पाई। छोटी बहू ने कई बार अपने पति से अपने मन की बात कहने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। एक दिन उसने रोते हुए कहा, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आप मुझसे प्रेम नहीं कर सकते? प्रेम केवल आकर्षण से नहीं होता बल्कि समर्पण से होता है। छोटी बहू को यह उत्तर बहुत कठोर लगा। उसे महसूस हुआ कि उसका जीवन एक बंधन बन गया है, जहाँ प्रेम का कोई स्थान नहीं है। धीरे धीरे उसकी उदासी बढ़ने लगी। वह चुपचाप रहने लगी और उसकी चंचलता कहीं खो गई। अब वह केवल अपने पति के स्नेह की प्रतीक्षा में दिन बिताने लगी। एक दिन गांव में एक बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ। सभी लोग उसमें भाग लेने गए। छोटी बहू भी वहां गई, लेकिन उसका मन वहां नहीं लग रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से हुई, जो बहुत समझदार थी। ज़रेनिया, बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? छोटी बहू ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। बुजुर्ग महिला मुस्कुराकर बोली, बेटी, प्रेम पाने का सबसे अच्छा तरीका है प्रेम देना। अगर तुम अपने पति से कोई अपेक्षा नहीं रखोगी और निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करोगी, तो एक दिन वह खुद तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाएगा। छोटी बहू को यह बात समझ में आ गई। उसने निर्णय लिया कि वह बिना किसी अपेक्षा के अपने पति की सेवा करेगी और उसे प्रेम देगी। अब छोटी बहू ने अपने पति से कोई शिकायत नहीं की। उसने अपना सारा ध्यान घर के कार्यों और सेवा में लगा दिया। धीरे धीरे श्याम प्रसाद को भी उसकी भावनाएं समझ में आने लगीं। एक दिन जब छोटी बहू बीमार पड़ गई, तब श्याम प्रसाद ने पहली बार उसके प्रति अपनी चिंता दिखाई। उसने खुद उसकी सेवा की और पहली बार उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम मेरी जीवन संगिनी हो, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ नहीं पाया। छोटी बहू की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उसका समर्पण रंग लाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम पाने के लिए पहले प्रेम देना पड़ता है। जीवन में सच्चे रिश्ते केवल बाहरी आकर्षण से नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण से बनते हैं। छोटी बहू की कहानी हमें यह सिखाती है कि धैर्य, त्याग और प्रेम ही किसी भी रिश्ते को सुदृढ़ बनाते हैं।